चैनल स्टडी मोड। मैं हूं मौसमी पाल और आज मैं फिर से एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को लाई हूं जिनका नाम है बिट्टू सिंह और वो आप लोगों को बताएंगे घर पे कम पैसों में अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र बनाने का क्या तरीका है। इसके पहले भी मैं एक बार उनको ला चुकी हूँ और उस वीडियो में वो बताए थे कि वैक्सीन क्या है। अगर आप नहीं देखे हैं वो वीडियो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ज़रूर वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो से आपको और भी बहुत कुछ पता चलने वाला है। इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि आप कौन सा अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं हैंड सैनिटाइज़र में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल, और अगर वो अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसके साथ आपको ये भी पता चलने वाला है कि अल्कोहल का परसेंटेज कितना होना चाहिए और उसका क्या कारण है। साथ ही में आपको ये भी पता चलेगा कि अल्कोहल पीने से क्या कोरोना वायरस मर सकता है, अगर हाँ तो क्यों और अगर ना तो क्यों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। जैसे कि अभी जो हमारे इंडिया में जो सिचुएशन जो समय दिख रहा है, इससे ये लग रहा है कि अभी हम लोगों को कुछ दिनों तक ऐसा ना हो कि कुछ सालों तक कोरोना के साथ ही जीना होगा, जब तक इसका कोई वैक्सीन या कोई एंटीडोट नहीं आ जाता। तो इसके लिए हमें खुद ही प्रिकॉशन लेना होगा, जिस तरह हमें फेस मास्क पहनना होगा, ठीक है, फेस मास्क पहनना होगा। देन अपने हाथों को साबुन से अच्छे से वॉश करना है। देन आप अपने घर पे अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथों को वॉश करें। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर पे कैसे ही कम पैसों में अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। तो इसके पहले मैं आपको कुछ बात मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर होती है उसमें या आइसोप्रोपाइल होता है या आपका इथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो देखिए, मिथाइल अल्कोहल भी एक अल्कोहल है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल हम लोग हैंड सैनिटाइजर में नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि मिथाइल अल्कोहल बहुत ही हाईली टॉक्सिक प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ब्रेक डाउन होकर एसीटोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल ब्रेक डाउन होकर एसीटेट प्रोड्यूस करता है। लेकिन मिथाइल अल्कोहल ब्रेक डाउन होकर फॉर्मिक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड प्रोड्यूस करता है, जो कि बहुत ही हाईली टॉक्सिक है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मिथानॉल हैज अ लेस एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी कंपेयर टू द आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। इसलिए इस दो कारण से हम लोग मिथानॉल का यूज नहीं करते हैं। हम लोग हैंड सैनिटाइजर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो परसेंटेज होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल का हैंड सैनिटाइजर में, वो 70% आपको दिखने मिलेगा। किसी भी मार्केट से आप जब बॉटल लेके आइएगा उसके पीछे 70% दिखने मिलेगा। तो बात यह है कि FDA का जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है 60 to 80% इफेक्टिव टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन वैलिडेशन में ये पाया गया है कि 70% इज हाईली इफेक्टिव टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसलिए 70% आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल कैसे घर पे बनाइएगा, जो कि हम लोग हैंड सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल कर सकें। तो हम लोग 70% क्यों बनाते हैं? जब 70% किसी बैक्टीरिया को किल या किसी वायरस या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, तो बहुत लोगों के माइंड में यह भी क्वेश्चन होती है, जब 70% किसी ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है तो 100% यह एब्सोल्यूट अल्कोहल और ही हाईली इफेक्टिव होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि
जो 100% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है या इथाइल अल्कोहल होता है वो सरफेस से क्विकली इवापोरेट हो जाता है, जो कि ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको कोगुलेट तो करता है, लेकिन एक प्रोटीन लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है वो फर्दर प्रोटीन का कोगुलेशन नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल ऑर्गेनिज्म में स्लोली पेनिट्रेट होता है और वो क्या करता है, मतलब जितने सारे प्रोटीन होते हैं उसको कोगुलेट कर लेता है। ठीक है, कोगुलेट कर देता है। दूसरा बात ये है कि 70% में जो 30% हम लोग वाटर मिक्स करते हैं तो वाटर कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, जो प्रोटीन को डिनेचर करने में सहायता करता है। इसलिए हम लोग 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल हम लोग हैंड सैनिटाइजर के बेस पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीसरी बात यह है कि बहुत सारे मैंने न्यूज में देखा, बहुत सारे सोशल नेटवर्क पे भी मैंने देखा, बहुत सारे मेरे खुद के फ्रेंड भी ये क्वेश्चन किए, प्रश्न किए कि जब कोई अल्कोहल किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकता है, तो जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होती है यदि हम लोग पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोरोना जैसी वायरस भी हो तो उसको भी किल कर सकता है। হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। অ্যালকোহল দিয়ে ব্লাড স্যানিটাইজ করব। এটা কে বললো যে অ্যালকোহল দিয়ে ব্লাড স্যানিটাইজ করা যায়? ওই যে আমরা স্যানিটাইজ করি না হাতে, ওই স্পিরিট দিয়ে, ওই স্যানিটাইজার এটা আমাদের ব্লাডটা। স্পিরিটে কি আর অ্যালকোহল পরিমাণটা কি এতটা থাকে যতটা অ্যালকোহল পরিমাণ আপনারা? অতটা থাকে না, কিন্তু তবুও তার মধ্যে কিছু একটা। মনে হয় না যে যুক্তিটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন সেই যুক্তিটা ভুল? হতেও পারে ভুল, কিন্তু আমার মতটা আমি বলে দিলাম। কিন্তু ভয় লাগছে না এখানে দাঁড়িয়ে মত কিনতে? একদম না, উল্টে আরো সাহস পাচ্ছি। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले ही आपको मैंने बता दिया जो FDA का गाइडलाइन है वो है 60 to 80%, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए इफेक्टिव परसेंटेज है। ठीक है, और इसके अलावा मैं ये बता दूं, अल्कोहल विस्की में 42 पॉइंट समथिंग अल्कोहल का परसेंटेज होता है और बियर में 10, मतलब बहुत ही कम होता है परसेंटेज। ठीक है, तो जब ये अल्कोहल हम लोग कंज्यूम करते हैं, जब बॉडी के अंदर ये जाता है तो हमारे बॉडी में जो ब्लड और वाटर होता है उसमें ये अल्कोहल डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने से क्या होता है, इसका परसेंटेज और भी कम हो जाता है। ठीक है, और दूसरी ये बात है कि जब अल्कोहल हम लोग ड्रिंक करते हैं तो वो स्टोमक से ब्लड में जाता है और ब्लड से वो लीवर में जाता है और लीवर से वो मेटाबॉलिज्म के रूप में बदल जाता है। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि यदि आप हाईली ज़्यादा एक्सेसिव आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल आप पीते हैं, तो वो क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देगा। तो जब आपको इम्यून सिस्टम को ही वीक कर देगा तो आप कैसे किसी बैक्टीरिया, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वो आपके लीवर को भी इफेक्ट करेगा, स्प्लीन को भी इफेक्ट करेगा। तो क्या होता है ना, ज़्यादा आप अल्कोहल ड्रिंक करिएगा, पीने लगने लगेंगे, तो इससे क्या होगा ना, आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो अपने बॉडी के अंदर नहीं मार सकते, लेकिन आप खुद को मार सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि घर पे ही आप कैसे अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2-प्रोपानोल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका मार्क प्राइस है 1488 रुपये। ठीक है, ये हमारा कंटेनर है आई थिंक 2.5 लीटर का। ठीक है, तो मैं बताऊं कि कैसे आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं घर में। तो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए मैंने क्या लिया, ये रहा 2-प्रोपानोल मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैंने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर लिया। ठीक है, लेकिन घर पे मेजरिंग सिलेंडर किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, और ये एक कोनिकल में मेरे प्यूरिफाइड वाटर है। ठीक है, तो जब हम 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल बनाएंगे तो 70% मतलब यदि हम 100 ml बना रहे हैं तो 70 ml मेरा क्या होगा, 2-प्रोपानोल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसके जगह आप इथाइल अल्कोहल भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 2-प्रोपानोल है। इसको मैं क्या करूँगा, मेजरिंग सिलेंडर में 70 ml 100 ml मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 70 ml मेजर कर लिया। देखिए मैंने यहाँ पे 70 ml मेजर कर लिया। ठीक है,
मेजर करने के बाद आप इसमें 30 ml प्यूरिफाइड वाटर मिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। जो कि ये रहा मेरा प्यूरिफाइड वाटर। मैं प्यूरिफाइड वाटर, ये मैंने प्यूरिफाइड वाटर मिक्स कर दिया। तो इसमें मैंने क्या किया, पहले 70 ml मैंने 2 प्रोपानॉल मतलब आइसोप्रोपाइल अल्कोहल पहले मैंने मेजर किया। मेजर करने के बाद मैंने 30 ml प्यूरिफाइड वाटर मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद मैं घर के किसी भी कंटेनर में इसको मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। ट्रांसफर करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये आपका हैंड सैनिटाइजर हो गया, ठीक है। यदि आप इसमें स्मॉल वॉल्यूम मतलब थोड़ी सी ग्लिसरीन भी दे सकते हैं, जो कि आपके हाथों को ड्राई आउट ना करे, ठीक है। ग्लिसरीन, एलोवेरा भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये सब लैब पर्पज के लिए इस्तेमाल करता हूँ। तो हम लोग ग्लिसरीन या आपका एलोवेरा का इस्तेमाल नहीं करता। 100 ml बनाने के लिए मैंने 70 ml 2 प्रोपानॉल दिया और 30 ml मैंने प्यूरिफाइड वाटर दिया। ये मेरा 100 ml डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन बन गया। इसको आप घर पे इजीली बना सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो आप दूसरों को शेयर कीजिए।